बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। उर्दू की एक मिसाल है कि बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, यानी सूरत हाल सारी सामने आ गई है कि इंतखाबात से फ़रार के लिए कौन कौन से रास्ते अडॉप्ट किए गए और फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में जो इंतखाबात होने जा रहे थे 30 अप्रैल 2023 को, उनको मुलतवी कर दिया। चंद सवालात पैदा होते हैं कि क्या ये मुलतवी रह पाएंगे, क्या इंतखाबात को इतना डिले में जितना वो ले जाना चाहते हैं वो ले जा पाएंगे। पहले आप ये ख़बर देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, हो क्या सकता है, आईन पाकिस्तान क्या कहता है और कानून के मुताबिक होगा क्या। सारा का सारा इन्हिसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस बात पर था कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इंतखाबात में है। सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा इंतखाबात के साथ, और इंतखाबात के बाद क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पाकिस्तान में मकबूलियत ज़्यादा है, तो उन्हें लगता है कि उनकी हुकूमत भी आसानी से बन जाएगी। अब इंतखाबात के डिले के लिए हुआ क्या है, पहले आप ये खबर देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी होने के बाद जो नई इंतखाबात की तारीख दी गई है वो 8 अक्टूबर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 30 मार्च को पंजाब में शफाफ इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराने का फैसला किया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि तमाम इदारों ने इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की है। मौजूदा सूरत हाल में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है। अब ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना स्टेटमेंट, और इस पे उनके 5-6 लोगों के साइन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी हैं, चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर उनके भी साइन है। यानी उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला किया कि पाकिस्तान में इंतखाबात को डिले किया जाए। ये फैसला हुआ कैसे? डॉन अखबार की एक दिन पहले की खबर है। उस अखबार की खबर के अंदर ये बाकायदा छपा हुआ है कि सियासी और अस्करी क़यादत ने एक आला सतही मीटिंग के अंदर, इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे, दीगर सीनियर ऑफिसर्स भी थे और वज़ीर आज़म भी थे, और जो कैबिनेट के लोग हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो भी थे, और फजलुर रहमान के बारे में भी कहा जा रहा था, हालांकि वो मेंबर कौमी असम्बली नहीं है, लेकिन एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग के अंदर ये तय हो गया कि इंतखाबात एक साथ करवाए जाएंगे, यानी कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में एक साथ करवाए जाएंगे। हालांकि इसमें एक सवाल भी उठाया गया था, ना सिर्फ इंतखाबात एक साथ करवाए जाएंगे बल्कि इमरान खान साहब को कैसे फिक्स करना है इसके भी मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं वो उस खबर के अंदर आपको मिल जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में तमाम सहूलतकारी के ज़रिए से निकाला है, तो वो कैसे चाहेंगे कि इमरान खान वापस आ जाएँ। तो इमरान खान की वापसी का मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को अपने एक बड़े मंसूबे में शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। लिहाजा अब ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद बड़ी तेज़ी से चीज़ें हुई। एक तो पार्लियामेंट के अंदर गुज़िश्ता रोज़ जज, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी तस्वीरें लगा के, और जो जजेस हैं उनके नाम लेकर, उनकी फैमिली के नाम लेकर, जजेस के नाम लेकर उनके ऊपर बहुत तनकीद की गई है पार्लियामेंट में। हालांकि आईन पाकिस्तान मजलिस शूरा या पार्लियामेंट को ऐसा करने से कैटेगोरिकली मना करता है। पाकिस्तान का आईन मना करता है कि आप जजेस को इस तरह से उन पर कीचड़ नहीं उछाल सकते पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन हमने वो सारा कुछ पार्लियामेंट के अंदर होते हुए देखा। ऐसा लगता है कि पीडीएम की जमातें अदलिया के साथ एक लड़ाई करना चाहती हैं। अदलिया जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है, बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा कर रही है, और अदलिया शायद ये चाहती है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएं, उससे पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। पहले अदलिया के ऊपर अटैक किया गया, जजेस को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, और फिर ये जो है फैसला रात गए आ गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर दिया है कि इंतखाबात नहीं होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार अदलिया को भी ये कहता रहा, अदालतों में हर जगह पे ये स्टेटमेंट देता रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान खुद से कैसे कर दिया। जब ये मामला अदालत में जाएगा या कानूनी नुकात उठाए जाएंगे
तो एक नुक्ता ये होगा कि इलेक्शन कमीशन खुद कहता रहा है कि हम तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर ही नहीं सकते, वो तो गवर्नर करेंगे या सदर पाकिस्तान करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में 30 अप्रैल की तारीख जो सदर पाकिस्तान ने आईन के मुताबिक दी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बगैर मुशावरत के एक नई तारीख का ऐलान कैसे कर दिया। हालांकि वो खुद कहते रहे कि वो खुद तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। और कुछ हवाले दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाद ये इख्तियार है कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए इंतखाब को थोड़ा आगे ले जा सकते हैं, लेकिन 6 महीने आगे तो नहीं लेकर जा सकते। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त इंतखाबात थोड़े दिन आगे गए थे। ऐसा नहीं हुआ था कि उस वक्त भी इंतखाबात को जो है वो कई महीने आगे ले जाया गया हो, ऐसा नहीं हुआ था और ऐसा इस मरतबा भी नहीं होगा। होगा क्या, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। उसकी वजह क्या है कि गुज़िश्ता रोज़ एक केस की समाअत थी जो लाहौर के CCPO थे साबिक गुलाम महमूद डोगर, उनका वाला केस था। उसमें उन्होंने अदलिया के ऊपर जिस किस्म के हमले किए जा रहे हैं उस पर भी बात की और उन्होंने ये बताया कि ऑडियो टेप्स के ज़रिए से अदलिया को बदनाम किया जा रहा है, बल्कि ये एक साजिश है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं। इलेक्शन कमीशन का मकसद शफाफ इंतखाबात करवाना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। अब ये बदनीयती ऐसा लगता है कि आ गई है, क्योंकि अगर कोई इशू है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। एक सूबे के अंदर जो इलेक्शन कमीशन, जो पुलिस, जो फौज, जो इदारे एक सूबे के अंदर इंतखाबात नहीं करवा पा रहे, वो पूरे पाकिस्तान में 6 महीने के बाद कैसे इंतखाबात करवाएंगे। पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल थी वो लगातार नीचे की तरफ गई है। बीच में किसी भी जगह पे हमने नहीं देखा कि महंगाई कम हो गई हो, हमने कहीं भी नहीं देखा कि मईशत की सूरत हाल बेहतर हो गई हो। ये लगातार गुज़िश्ता मार्च से, जब से तहरीक-ए-एतमाद आई है, तब से लेकर अब तक, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान की मईशत नीचे गिर रही है। इसकी क्या गारंटी है कि अगले 6 महीने में ये मईशत ऊपर की तरफ जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई पैमाना भी नहीं है जिसके ऊपर वो ये बात तय कर सके या इस बात का दावा कर सके। लिहाजा 6 महीने की तारीख जो है वो तो एक बहुत अजीबोगरीबी और इनसेन किस्म का दावा लगता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अब ये जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है कि वो आइन का भी तहफ़्फ़ुज़ करें और वो अपनी अदालत को तौहीन से भी बचाएं और अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद भी करवाएं। ये सारा मामला अब अदलिया के ऊपर चला जाएगा और सारा मामला वकला के ऊपर चला जाएगा कि वो आइन और कानून के साथ किस हद तक खड़े होते हैं। मैं कुछ वकला की आपको मिसाल दे देती हूँ जिन वकला से भी बात हुई, मेरी अजहर सिद्दीक साहब से बात हुई और दीगर वकला से बात हुई। लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर शख्स हैं और वो पीपल्स पार्टी के पंजाब में गवर्नर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं इलेक्शन कमीशन ने। ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगेगा उनके ऊपर। इलेक्शन कमीशन के बाद इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन को आगे कर दे। ये बात लतीफ़ खोसा साहब ने की है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं कि इलेक्शन का डिले जो है वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है और एक बहुत बड़ी गलती है। आइन के साथ एक बड़ा मजाक है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है और उसके बाद जो है वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है ऐसे इदारों की। इमरान खान साहब ने क्या कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म करके 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से एक उम्मीद बांधी थी, तो अक्टूबर तक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन से खुले इनहराफ का मुर्तकिब हुआ है। आज हर किसी को इस उम्मीद के साथ ये दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया और कानूनी बरादरी की पुष्ट पर खड़ा होना पड़ेगा। अदलिया और वकला की पुष्ट पे सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आइन पर यह संगीन हमला अगर आज कबूल कर लिया जाता है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खून हो जाएगा। ये इमरान खान साहब ने कहा है। इसके अलावा एतजाज़ अहसन साहब ने साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन ने घिनौना जुर्म कर दिया है। यह मार्शल लॉ की तरफ पेशकदमी है। इस पर तो देखें आर्टिकल 6 भी लग सकता है। एक तो आइन से इनहराफ है और दूसरा एक और चीज़ है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी है। इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर कोई थोड़ा बहुत शक बाकी रह गया था वो उनके इस कदम के बाद दूर हट गया है, क्योंकि इमरान खान को इस वक्त आप माइनस नहीं कर सकते।
आप इलेक्शन करवाएंगे, इमरान खान जीत जाएगा, और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। एक्चुअल जो टाइमलाइन है वो ये है कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा और अहल किया जाएगा। इस शराइत के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने और इन वादों के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अमल दरामद करवाना है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये वो वाला वादा है जो लंदन के अंदर हुआ था। तो लंदन प्लान यही है कि इलेक्शन ना करवाए जाए। लेकिन क्या ये इलेक्शन से भाग सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस लेगी या नहीं लेगी? ये बड़े सवाल आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमज़ोर तरीन फैसला भी हो तो उस पर अमल दरामद ज़रूर होता है। और अगर ये पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल बन गई कि इंतखाबात को जितना मर्जी आगे किया जाए, तो ये एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जाएगा कि इन बहानों के साथ तो आप पाकिस्तान के इंतखाबात 10 साल आगे करवा दें। सिक्योरिटी के मसाइल पाकिस्तान के पिछले 30-40 साल से ख़त्म नहीं हो रहे। मईशत के मसाइल पाकिस्तान के पिछले 50 साल से ख़त्म नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर दीगर जो मसाइल हैं, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताएगा, वो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 दहाइयों से ख़त्म नहीं हो रहे। इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर डिक्टेटर्स जो हैं, जो मार्शल लॉ लगाते थे, वो इंतखाबात को डिले करते थे। और इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इंतखाबात को डिले कर रहा है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक हो नहीं पाएगा। हमने देखा माजी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा कि इंतखाबात का डिले नहीं होने देंगे। अब एक पॉलिटिकल पार्टी इंतखाबात में जाना चाहती है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंतखाबात से भागना चाहती हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अदलिया पे दबाव डालने के लिए ना बड़ा गंद डाला जा रहा है और गंद उछाला जा रहा है और लगातार उसके लिए कोशिश की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 बड़े सीनियर जजेस हैं। पहले मरले में मैं उनकी बात कर देता हूँ। जस्टिस शाहिद करीम साहब, ये बहुत ज़हीन और आला तरीन जजेस में से एक है। जस्टिस शाहिद जमील साहब और दीगर जजेस जो है उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि एक ऑडियो लीक की गई है। हालांकि वो लीक नहीं है। लीक ऑडियो का हमें पता होता है कि किस तरीके से वो आती है और क्या होता है। और वो जो वीडियो एक बनाई गई है जिसको खुफिया वीडियो कहा जा रहा है, तो वो खुफिया नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद खान भट्टी को पता है कि उसकी वीडियो बन रही है। अब उसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है, मोहम्मद खान भट्टी चौधरी परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कि जस्टिस शाहिद करीम से परवेज़ इलाही का गहरा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और परवेज़ इलाही साहब को फ़ायदे मिलते हैं। अब ज़रा आप ये देखें कि ये वो जज साहब हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया। यानी इसको तो आप क्लियर कर दें कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ, जो साबिक डिक्टेटर हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके खिलाफ फैसला सुनाया। इमरान खान के वक्त में रूडा के खिलाफ, इमरान खान साहब का जो सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट था, जो उनका एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको वो फ़ौरन करना चाहते थे, वो रूडा था, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो लाहौर के अंदर था। तो इमरान खान साहब के वक्त में रूडा के खिलाफ उन्होंने फैसला सुनाया। और उसके बाद जो पंजाब में और लाहौर में जो माहौलियात और जो प्लास्टिक के थैले और ये वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। पानी का तहफ़्फ़ुज़ और बहुत सारे केसेस सुन रहे थे जज साहब। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये परवेज़ इलाही साहब के बहुत करीबी हैं। तो परवेज़ इलाही साहब का अपना एक बड़ा पसंदीदा प्रोजेक्ट था और एक बदनामे ज़माना प्रोजेक्ट था। यानी एक ये था, ये मास्टर प्लान लाहौर का बदनामे ज़माना जो है परवेज़ इलाही साहब का, उसको जज साहब ने मुअत्तल कर दिया था। जिन जज साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो परवेज़ इलाही और इमरान खान के बहुत करीब हैं, उन्होंने लाहौर का एक मास्टर प्लान बनाया था जो बड़ा बदनामे ज़माना मास्टर प्लान था, परवेज़ इलाही के दौर का था। उसको मज़कूरा जज साहब ने मुअत्तल कर दिया था। फिर परवेज़ इलाही साहब का एक और बड़ा प्रोजेक्ट था गुजरात के अंदर, और डिविजनल हेडक्वार्टर और इंडस्ट्रियल एरिया की तरक्की के लिए वो ज़रई और जंगलात की अराजी को एक्वायर करना चाहते थे। इसकी जब उन्होंने कोशिश की तो मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने इस मामले को कालादम कर दिया। यानी परवेज़ इलाही का भी दिल तोड़ा, इमरान खान साहब का भी, और जो उनके बड़े प्रोजेक्ट थे उनके खिलाफ फैसले दिए। ना सिर्फ फैसले दिए बल्कि मिसालें कायम की। तो अब इस मुअज़्ज़िज़ जज को कैसे कहा जा सकता है कि ये किसी एक साइड के ऊपर है? इनके तो फैसले सारे खिलाफ आ रहे हैं। तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आएंगी और हम एक्सपोज करते चले जाएंगे कि जजेस को मिलाइन करने की कोशिश की गई है, जजेस को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई है, और इसके अंदर PMLN और उनके सारे इत्तेहादी जो हैं वो शामिल हैं और ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऑडियोज़ भी लीक की जा रही हैं, वीडियोज़ भी लीक की जा रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन एक तरफा ये काम किया जा रहा है। और करने वाले कौन है आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शिफ्ट हो जाती है
पाकिस्तान की अदलिया पे, और पाकिस्तान की अदलिया को इस पे नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर केस को सुनना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए और इंतखाबात पाकिस्तान की पब्लिक को देने चाहिए। वोट को इज्जत दो का बयानिया बोलते बोलते PMLN वोटों से भागना शुरू हो गई है। ऐसी दुर्गत इस पॉलिटिकल पार्टी की बनी है और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी नजर आ रहा है कि शिकस्त है, जीत हो नहीं पा रही। और हालत पाकिस्तान की इन्होंने ये कर दी है, जो मैं मईशत की बात कर रहा था, कि ये एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक है ना, उन्होंने भी अपनी तिजोरियों के मुंह पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की अशराफिया से, जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं या जो बहुत ताकतवर पाकिस्तान के लोग हैं, उनसे तंग आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी हलचल के बायस मुआशी मसाइल बहुत हद तक नज़रअंदाज हो रहे हैं। माली ताउन के लिए जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा कि खुद इंसारी पैदा करें अपने अंदर। हुकूमत इंतखाबात को मौखर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इंतखाबात हुए तो इमरान खान की जमात आसानी से मैदान मार लेगी। ये बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट है जो ये कह रही है। मुल्क बदतरीन करप्शन का शिकार है इस वक्त। महंगाई की रफ्तार 40% से तजावज़ कर चुकी है, 45% के करीब मैंने आपको बताया था। गुर्बत बढ़ने से दहशतगर्दी से निपटने में मुश्किलात आ सकती हैं। मजीद कहा गया कि पाकिस्तान में 80 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। शरह सूद पाकिस्तान में 20% है, बल्कि इससे भी और बढ़ाने का अब फैसला किया जा रहा है, जो एशियाई खित्ते में, पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। रुपया पाकिस्तान का मुसलसल गिर रहा है, जबकि सैलाब से तबाह हाल किसान ज़मीन काश्त करने से कासिर हैं। ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की मईशत में पैदा हो गई है। इसके अंदर इलेक्शन मुलतवी किया जा रहा है। सिर्फ एक हल है पाकिस्तान का कि किसी तरह इलेक्शन करवाएं, पब्लिक को कॉन्फिडेंस आए, लोग पाकिस्तान को संभाल लें। जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। लेकिन इमरान खान को निकालने वाले वो तुले बैठे हैं कि जो मर्जी हो जाए, इमरान खान को वापस नहीं आने देना। कत्ल की साजिश एक दफ़ा हो चुकी है, इमरान खान के बकौल दोबारा भी ये साजिश की जाएगी। अब मामला जो है वो अदलिया और आइन वर्सेस सारा का सारा जो माफिया है वो अदलिया और आइन के सामने आकर खड़ा हो गया है। और पाकिस्तान की आवाम को कहाँ खड़ा होना है, ये फैसला आवाम करेगी और आपको दिखाई देगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।